ओम श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्तः सत्यधर्मप्रणेताः नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। सभी प्रभु भक्तों को जय श्री कल्कि। भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी के यहाँ लक्ष्मी ने पद्मा रूप में अवतार ग्रहण किया है। आषाढ़ मास की एकादशी के दिन देवी पद्मा का प्रकट हुआ है। ये प्राकट्य लक्ष्मी जी का रूप है, क्योंकि भगवान श्री नारायण ने सभी देवताओं को कहा था कि मैं संभलपुर ग्राम में जन्म लूंगा और मेरी प्रिय ये लक्ष्मी सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ के यहाँ कौमुदी के यहाँ जन्म लेंगे। इधर सिंघल द्वीप से आइए वापस चलते हैं संभल ग्राम में। भगवान परशुराम जी विष्णु यश ब्राह्मण से श्री कल्कि जी को ले जाने की विनय करते हैं। कहने लगे, हे विप्रश्रेष्ठ, ये आपका पुत्र आपका ही नहीं अपितु समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। आप इसे मेरे साथ भेजिए। मैं इसे शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वेद आदि का संपूर्ण ज्ञान करा के 64 कलाएं देकर आपके पास भेज दूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पिता ने अपने पुत्र श्री कल्कि को बुलवा करके गुरु के चरणों में प्रणाम करवाया और सौंपते हुए कहा था, हे मुनिवर, आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिए। मैं ये तो नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरे उद्देश्य की मुझे प्राप्ति हो गई है। श्री कल्कि जी गुरुदेव के साथ माता पिता को प्रणाम करके उनके आश्रम में आ गए हैं। परशुराम जी ने एक दिन कल्कि जी को बुला करके कहा, हे कल्कि, मैं तुम्हें यहां वेद शास्त्र शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने के लिए लाया हूं। मैं भृगुवंश में उत्पन्न जमदग्नि पुत्र वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेद विशारद तुम्हें हर प्रकार की शिक्षा से परिपूर्ण करूंगा। तुम मुझे मन कर्म वचन से अपना गुरु स्वीकार करो। हे बालक कुमार, पृथ्वी को आतताइयों तथा भ्रष्ट राजाओं से मुक्त करके मैं महेंद्र पर्वत पर हर साल हर युग में वास करता हूं। मैं तुम्हें यहाँ वेद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा देकर के तुम्हें हर प्रकार से सक्षम और योग्य बनाऊंगा। तुम्हें 64 कलाएं प्रदान करूंगा। वेद उपवेद आदि में पारंगत करूंगा। इस प्रकार श्री कल्कि जी को दीक्षा देकर भगवान श्री परशुराम जी ने उन्हें संपूर्ण वेद उपवेद शस्त्र शास्त्र एवं 64 कलाओं का ज्ञान कराया। जब अल्पकाल में ही कल्कि जी ने ये सब शिक्षाएं ग्रहण कर ली तो उन्होंने एक दिन प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। दक्षिणा स्वरूप मैं आपको क्या प्रदान करूं? मेरी सर्व कार्य सिद्धि हो और आप संतुष्ट हों, कृपया करके मुझे बताइए। कल्कि जी की ऐसी वाणी सुनकर के भगवान परशुराम जी ने क्या कहा, हे कल्कि, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के 24वें अवतार हैं। मैं आपको ये रहस्य उद्घाटित करता हूं। आप जब इस पृथ्वी के भार का हरण करेंगे, इस पृथ्वी पर रहे दुष्टों का संहार करेंगे, अत्याचारियों से इस पृथ्वी को विहीन करेंगे, जब आप यहां सतयुग और धर्म की स्थापना करेंगे तो मुझे मेरी दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। कलयुग के नष्ट होने पर पृथ्वी पर पुनः सतयुग आएगा। धरती पर फिर से यज्ञ होम आदि सत्कार्य होने लगेंगे। आपको ये चतुर्युगी समाप्त करके 29वीं चतुर्युगी लानी है। अतः
आप ये कार्य करने के लिए विशेष शक्तियां अर्जन करो और ये विशेष शक्तियां आपको प्राप्त होंगी देवादिदेव महादेव की पूजा से। अतः आप आशुतोष भगवान शिव की आराधना करने के लिए जाइए। प्रभु भक्तों, 10 वर्ष तक भगवान परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 64 कलाएं लेकर के भगवान श्री कल्कि भगवान आशुतोष भगवान शिव की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने शिव स्तोत्र की रचना की है। गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यम भूतावासम वासुकी कंठभूषम त्र्यक्षम पंचास्यादि देवम पुराणम वंदे सांद्रांद संदोह दक्षम आदि। इस प्रकार 7 श्लोकों से शिव स्तोत्र की उन्होंने रचना की। ये शिव स्तोत्र भगवान श्री कल्कि जी द्वारा रचित है और वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा कहा कि इस कल्कि द्वारा रचित स्तोत्र को जो भी पढ़ेगा, गाएगा अथवा लिखकर अन्य मानवों को देगा, उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आज इतना ही, बाकी का अगले एपिसोड में। जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।